क्या कर रहे हो? कुछ नहीं और आपका तो ना बस दिन भर पेपर पेपर पेपर। कितना पेपर पढ़ते हो भाई? और क्या करूं? एकदम कंझाट लग जाता है मेरे को दिन भर ऐसे ही देख देख के पेपर मतलब पेपर। कुछ भी करूं तो तेरे को मतलब टोकना है नहीं? चलो ना कहीं घुमाने ले चलो ना, बहुत दिन हो गया कहीं घूमने हाँ नहीं हाँ, गए। तेरे को और कुछ सूझता है घूमने फिरने के तो अलावा? सच बता रही हूँ, आज मेरा बहुत घूमने यहाँ का देख, मन मैं कर कैंसर रहा के है। बारे में पढ़ रहा हूँ। कैंसर से कितने लोग परेशान हैं, कितना गंभीर टाइप का ये बीमारी हो गया। इसके बारे में थोड़ा बहुत कभी किसी चीज़ के बारे में सोचती है? खाली दिन भर घूमना फिरना। मैं सोच रहा था एक बार NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल घूम के आते हैं। वहाँ जाकर के ना कैंसर के बारे में थोड़ा सा, इसका सिम्टम वगैरह के बारे में कुछ पूछ के आते हैं, कुछ जानकारी वगैरह लेके। चलो ना, तो मैं तो तैयार ही हूँ सुबह से। हाँ, घूमने घूमना के लिए भी तो हो तेरे की जाएगा तो तैयारी रहती है। और देख भी लेंगे हॉस्पिटल को। जा फिर तैयार हो, और कुछ तैयार व्यार होना है तो फिर चलते हैं। ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं आज नारायणा हॉस्पिटल। हम लोग के साथ पतिदेव जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही है, हम तीनों जा रहे हैं। तो चलो फिर बाकी बातें गाड़ी में ही बैठ के करते हैं। गोइंग टू NHMMI हॉस्पिटल। स्पेशली कैंसर वगैरह के बारे में ना वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ऐसा करके नाम सुना हूँ मैं। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या है कैसा है, सब समझ में आ जाएगा। आप लोग को भी बताएंगे क्योंकि हम लोग स्पेशल रिव्यू के लिए ही जा रहे हैं आज उस हॉस्पिटल पे। तो पूरा टूर कराएंगे हॉस्पिटल का, डॉक्टर से भी मिलाएंगे और जितना हो सकेगा हॉस्पिटल के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज A to Z और एक्यूरेट देने की कोशिश करें। तो हॉस्पिटल में जैसे ही हमने विजिट किया है, इंटर करते ही हमारी मैम से मुलाकात हुई है, जो हमारी हेल्प के लिए, हमारी सपोर्ट के लिए यहाँ पर हैं। तो इनसे मैं ज़्यादा कुछ समय ख़राब ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि यहाँ हॉस्पिटल्स में जैसे कोई भी विज़िट करता है, लाइक कोई पेशेंट है या उनकी फैमिली है, तो उनको आप लोग किस तरफ से मतलब हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्ते। आप हमारे हॉस्पिटल पे आए। मैं NHMMI हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ। हमारे यहाँ पे पेशेंट मोस्टली सबसे पहले डॉक्टर्स को दिखाने आते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमको पेशेंट का जो फर्स्ट टाइम आते हैं रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इवन हमको डॉक्टर्स जो भी है उनके नाम से उनके OPD स्लिप कराने होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और OPD काउंटर है। सर ये हमारा OPD काउंटर है। यहाँ पे हम मोस्टली यहाँ पे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। OPD काउंटर है, यहाँ पे हम डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे स्लिप बनती है प्रॉपर। हमारे पास हमारे केयर कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि आपको लंबी भीड़ में खड़ा ना होना पड़े। जो 5th नंबर का काउंटर है वो मे आई हेल्प यू काउंटर है। वहाँ पे पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी है, कोई समस्या है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मे आई हेल्प यू पे स्टाफ रहता है। तो पेशेंट की सारी परेशानियाँ सुनते हैं और पेशेंट को जो भी नीड हो उसके हिसाब से पेशेंट को प्रॉपर काउंटर्स में वो भेजते हैं। ये कुछ बिलिंग काउंटर है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? श्योर सर। सपोज हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट OPD पे डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने उन्हें किसी सर्जरी या टेस्ट के लिए सपोज एडमिशन एडवाइस करने के लिए कहा, तो हमारे पास सामने पे एक एडमिशन काउंटर है। हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। सारी प्रोसीजर होने के बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, डॉक्टर को ऐसा लगता है कि पेशेंट अब ठीक है, हम उनको घर भेज सकते हैं, उनका डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद जो बिल बनने के लिए आता है वो काउंटर इन पेशेंट बिलिंग काउंटर है। कि वो दवाइयों की नीड है, डॉक्टर चाहे वो OPD पे एडवाइस करें, चाहे वो इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिसिन एडवाइस करें, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल की मेडिसिन? ये हमारा डिपार्टमेंट है आउटपुट पेशेंट के लिए। जो पेशेंट एडमिट नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर उनको डायरेक्ट OPD से दवाइयाँ एडवाइस कर रहे हैं, उनके लिए ये काउंटर है। हमारा एडमिशन काउंटर है। प्रॉपर होता है किसी पेशेंट को सर्जरी एडवाइस है, तो ये हमारा एस्टिमेट काउंटर है। वहाँ पे पेशेंट को उनको पूरे प्रोसीजर में कितना खर्चा लगना है उसके बारे में ये हमारे स्टाफ है ये बताते हैं। तो पेशेंट को उस रेट के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे पास 2 काउंटर एडमिशन के, ये हमारे स्टाफ है, ये पेशेंट को एडमिट करते हैं। हमारे पास APA लॉन्च भी है। जिन पेशेंट का इंश्योरेंस होता है वो अंदर पे एक, आइए मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, हाँ, ये मोस्टली PPA काउंटर है। हेल्थ इंश्योरेंस जितने हैं वो इस एरियाज पे होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ है ये डॉक्टर यशवंत कश्यप जी, जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट फॉर कीमोथेरेपी। और बाकी यशवंत जी अपने बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत कुछ। जी, मैं डॉक्टर यशवंत कश्यप हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ NHMMI हॉस्पिटल रायपुर में। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि स्तन का जो कैंसर है महिलाओं में बहुत कॉमन होता जा रहा है, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट की वजह से मुंह का कैंसर होता जा रहा है। तो शुरुआती स्टेजों में इसको कैसे समझें कि ये एक्चुअल में कैंसर ही है? जैसे कि
मुंह के कैंसर के लिए अगर मान लो कि किसी भी जो लोग 90% से ज़्यादा केस मुंह के जो कैंसर है वो गुटखा सेवन के कारण होते हैं। तो अगर कोई लगातार इस तरह का सेवन कर रहे हैं और उनको अगर मुंह में लगातार छाले या घाव इस तरह से होने लगते हैं या वहाँ पर सूजन आने लगता है, तो उनको इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम अर्ली स्टेज में बायोप्सी वगैरह करके बीमारी को शुरू के स्टेज में ठीक कर सकें। मैंने यहाँ पर आकर के महसूस किया कि यहाँ जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, गाड़ी पार्किंग से लेके यहाँ की साफ़ सफाई और पूरा मैनेजमेंट, मैं इतना बड़ा प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, उसके बाद भी मुझे विद कैमरा अंदर आने नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हैं। कैंसर के अलावा यहाँ पर और किन किन तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है? NHMMI हॉस्पिटल, NHMMI एक कंप्लीट हॉस्पिटल है बहुत लास्ट 20-25 सालों से। इसका जो इसमें जैसा कि शुगर मतलब हमारे पास जनरल मेडिसिन में भी फैकल्टीज़ हैं, डेडिकेटेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोथोरेसिक है जिसमें हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, देन नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, देन इवन ऑर्थोपेडिक्स है, देन गायनी डिपार्टमेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 25 डिपार्टमेंट फुल्ली फंक्शनल डिपार्टमेंट है जिससे कि हम अलग अलग तरह के अलग अलग बीमारियों के मरीजों को इलाज कर पाते हैं और ठीक कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हमारे साथ थे डॉक्टर यशवंत कश्यप जी, जिन्होंने बहुत ही डिटेल में हमें जानकारी दी। थैंक यू सर, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और बाकी हम थोड़ा हॉस्पिटल को और विजिट करना चाहेंगे अगर आपकी परमिशन हो। नहीं ऑफ कोर्स, यस, चलते हैं अपन। भाई he is जो है मिस्टर दिलीप, he is a great influencer, he has 15 लाख सब्सक्राइबर्स, है ना। और ये मैडम है, इनका भी बहुत बड़ा वीडियो लगा। मैं डॉक्टर राजन पटेल हूँ, यहाँ पे डॉक्टर हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। ये हमारी जो मशीन है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, ट्रू बीम इस मशीन का मॉडल है, जो कि वेरिएंट मेडिकल सिस्टम का एक मशीन है। तो ये थेरेपी अभी बहुत जगह अवेलेबल नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये मशीन यहीं पे आई थी। तो इससे हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है और पेशेंट को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सर, अभी आप तीनों लोग यहाँ पर तीनों डॉक्टर्स एक साथ हैं। मैं एक सवाल यशवंत सर से करना भूल गया था कि आजकल के लाइफ स्टाइल के कारण कैंसर तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ रीज़न तो नहीं है कि लाइफ स्टाइल बीच में कुछ बाधा पेश कर रही हो? वो तो है ही, जैसा कि अपन तंबाकू सिगरेट के बारे में बात कर चुके हैं। तो विदेशों को कॉपी करने के चक्कर में हम लोग तंबाकू सिगरेट से और जुड़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ मोटापे के कारण स्तन कैंसर और एंडोमेट्रियल बच्चादानी, सिर्फ तंबाकू सिगरेट नहीं, शराब सब। इससे बचने के लिए अब सीधा सा सलाह आप लोग यही देंगे कि नशा वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस या और कोई ऐसी सावधानी रखने की आवश्यकता है? वो ये एक सिंपल बात है, ये एक नॉर्मल आदमी से भी हम करते हैं और पेशेंट से भी सेम बात करते हैं। ये आपके लिए भी उतनी ही लागू होती है, मेरे लिए भी उतनी ही लागू होती है। ये बात आपको हर कोई बताता है। सुबह जल्दी उठना है, ज़्यादा पानी पीना है। अगर जो है मेल है तो दिन में 2.5 से 3 लीटर, अगर फीमेल है तो दिन में 2 से 2.5 लीटर। एटलीस्ट कम से कम हर रोज़ 1 से 2 किलोमीटर जो है चलना है पैदल, जिसको वॉक करना कहते हैं। ढेर सारी हरी सब्जियां खानी हैं, फल फ्रूट खाने हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और आपको समय पे सो जाना है। तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बट क्या होता है कि ये चीज़ें अक्सर लाइफ में देर से समझ आती हैं। हाँ, तो ये सारी जानकारी थी फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मुलाकात करके, बहुत और अच्छा लगा दिलीप जी से मिल करके, मैडम से मिल करके, माता जी बहुत अच्छा लगा। आप लोग आते रहे हमारे साथ, ऐसे ही हम लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते बिल्कुल बिल्कुल और इलाज तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो लोग सोचते हैं एक बार कैंसर होने के बाद कि नहीं अब तो हमारा जीवन खराब हो गया, हम नहीं बच सकते, तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग स्वयं बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रीटेबल है और 95% चांसेस हैं कि आप बच जाएंगे। इसके लिए जरूरत होती है सर थोड़ा सा अपने अंदर भी आत्मविश्वास, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके आप उसका इलाज करवाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलिए। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक बार जरूर यहाँ NHMMI नारायणा हॉस्पिटल में आकर के देखें। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के पूरे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ये देखिए, ये कीमोथेरेपी का सेक्शन है, डे केयर बोलते हैं जिसको, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, पेशेंट को चाय कॉफ़ी वगैरह भी दिया जा रहा है। जय जोहार दाई, नमस्ते। कैसे लगा यहाँ इलाज करा के, कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहा है? बढ़िया। कैसी है सुविधा यहाँ की? अच्छी है ना? डॉक्टर्स लोग, नर्स लोग, पूरे स्टाफ के लोग बहुत अच्छे हैं।
साथ एक पेशेंट है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ से हैं आप जी, छत्तीसगढ़ी में बात कर सकते हैं आपसे। तो ये हॉस्पिटल के जिन यहाँ पे आप आए हो, कैसे टाइप के अनुभव रही है आपके, इलाज कैसे है यहाँ पर? बढ़िया है, ट्रीटमेंट बढ़िया। और यहाँ पे जैसे हो आप केमोथेरेपी वार्ड में, तो यहाँ पर कोई प्रकार की परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया है, सहयोग है, सिस्टर बन के, हाँ। सर बन के भी, डॉक्टर बन के। तो सिस्टर मन पूरा मतलब देखभाल करते हैं आपके, है ना? डॉक्टर मन भी टाइम टू टाइम आते हैं? टाइम बाद रनिंग में आते हैं। तो देख सकत हो आप मन है कि यहाँ के जो मरीज मन है, पेशेंट मन है, ऊपर से भी हम रिव्यू कर रहे हैं। तो नारायण हॉस्पिटल के सारा चीज़ हमारा बहुत अच्छा लगी से। अब जो भी वास्तविकता है वो पेशेंट मन ही बता सकते थे, तो हम सोचें कि एक बार जाके डायरेक्ट पेशेंट मन से बात करे जाए। तो ये चीज़ हमारा दिखी से। तो हॉस्पिटल विजिट का काम हो गया कंप्लीट। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और पहली बार खुशी खुशी हॉस्पिटल आए। घर पे कोई भी आदमी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल आता है या किसी फैमिली मेम्बर को लेके आता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल विजिट करने के लिए, यहाँ पर जानकारी लेने के लिए, और एक तरह से कह सकते हो कि नारायण हॉस्पिटल के साथ में ये एक पार्टनरशिप वीडियो थी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बस फिर हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।